पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। आपकी जो भी प्रार्थनाएं मनोरथ आप लेकर आए, विश्वास करना प्रभु आज उन सब का उत्तर देगा। आपके मांगने से पहले आपको प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें डर है, हमें भय है, चिंता है कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हैं, हम अकेले पड़े हुए हैं, हमारा कोई नहीं है बचाने वाला, हमारा साथ देने वाला, हमारे रिश्ते को बचाने वाला। आज हम अकेले पड़ गए हैं, कमजोर हो गए, टूट गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। आप अकेले क्यों ना हो, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 कहता है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। ये किसकी वाणी है? प्रभु की। ये किसकी वाणी है? ध्यान देना, किसकी वाणी है, किसका शब्द है, किसका कथन है, किसके मुख से निकले हुए शब्द है? प्रभु की। प्रभु आज आपको मुझसे कहता है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे। आपके विरोधी बहुत होंगे, आपको तोड़ने वाले बहुत होंगे, गिराने वाले, कमजोर करने वाले, दुखी देखना चाहते बहुत सारे लोग होंगे। आपको रोते हुए, आपको परेशान, चिंतित, कमजोर, तिरस्कृत देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आपको रोते हुए देखने वाले बहुत होंगे, दुखी देखने वाले बहुत होंगे। लेकिन ध्यान देना, लेकिन किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे। वो अपनी प्लानिंग, अपनी योजना में कभी सफल नहीं होंगे, कभी उनकी योजना पूरी नहीं होगी। वो सोच रहे हैं आपको गिराना, कमजोर करना, तोड़ना, बिखेरना, दुख देना, लेकिन उनकी योजनाओं में वह सफल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ध्यान देना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं ना, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको क्या मिल रही है? सुरक्षा, शांति, आनंद, खुशियां, प्रेम, विश्वास, भरोसा, सांत्वना, ढारस आपको प्रभु प्रदान कर रहा है। आपको मालूम है, वो व्यक्ति आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो मौका ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति शैतान हो सकता है। शैतान आज प्रलोभन ला रहा है, आज षड्यंत्र, हथियार हमारे खिलाफ यूज करना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम सब पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु की उपासना करते हैं, हम सब प्रभु के संतान हैं। हमें मालूम है, अब शैतान को तो मौका नहीं मिल रहा ना। शैतान फूट डालने की, लड़ाई, ईर्ष्या, बैर, नफरत की, इनके अंदर मनमुटाव उत्पन्न करने की, जलसी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम सब प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ में एक है, इसलिए हमारे जीवन में शांति, आनंद है, प्रेम है। हम सब भले चंगे हैं, हमारे जीवन में आशीष ही आशीष है, बरकत ही बरकत है। प्रभु की दिव्य कृपा हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पर छाई हुई है। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे सही मार्ग पर चल रहे हैं, सद्बुद्धि प्रभु ने प्रदान कर रहे हैं। हमारे रिश्तों में मधुरता, मिठास है, एकता है। इसलिए आज शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि वो जगह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम सब निरंतर प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते रह रहे हैं, वचन को बोलते जा रहे, वचन पर दृढ़ है, अटल है, वचन पर विश्वास करते हैं।
इसलिए शैतान हार रहा है, पराजित हो रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं ना, तो ईश्वर हमारी ओर से युद्ध करता है, ईश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवार को संभालता है सारे बुरे दुष्ट विचारों से, दुष्ट शक्तियों से, प्रलोभनों से, दुर्घटनाओं से, हर जादू टोने श्राप से प्रभु हमारी रक्षा करता है। अब आप बताइए, आप और अधिक प्रार्थना करना चाहेंगे या प्रार्थना बंद करना चाहेंगे? प्रार्थना करने वाला परिवार हमेशा सकुशल रहता है, सुरक्षित रहता है। उनके परिवार में प्रभु की उपस्थिति होती है। उनके खिलाफ रचे गए एक भी शस्त्र, एक भी हथियार सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, व्यक्तिगत और पारिवारिक सामूहिक प्रार्थना में भाग नहीं लेता, प्रभु को समय नहीं देता, वो अपने जीवन में उलझा हुआ रहता है, परेशान, चिंतित, भटका हुआ रहता है, वो बंधन में जकड़ा हुआ रहता है। शैतान को मौका उसने दे दिया। प्रार्थना नहीं करेगा तो शैतान उसके जीवन में आएगा, क्योंकि शैतान आएगा तो वो शैतान का सामना नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वचन नहीं मालूम। अब हमें आज एक चुनाव करना है। हमें ईश्वर की सुरक्षा चाहिए या हमें शैतान के बंधन में पड़े रहना है, उस बंधन में जहां से हमारे जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं, चैन नहीं, प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। शैतान सिर्फ हमें रोता हुआ, दुखी, उदास, मरता हुआ देखना चाहता है, तड़पता हुआ, गिरता हुआ, टूटता हुआ, कमजोर, दुखी देखना चाहता है, रोते हुए देखना चाहता है, हमारा बुरा ही बुरा चाहता है। और दूसरी ओर ईश्वर कहता है, जो परिवार एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करता है, उस परिवार में प्रभु की साक्षात उपस्थिति होती है। प्रार्थना करने से हम ईश्वर से जुड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना करना है। और हम सब अच्छे लोग हैं, हम सब पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, हम सब एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करने के लिए चुने गए हैं। हमें एक मिशन दिया गया है, हम सब एक योजना के लिए चुने गए हैं। हमें ईश्वर जानता है और हमें दूसरों को ईश्वर के बारे में बताना है। वो कब बताएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, तब। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप इस प्रार्थना में आए, आप नहीं बल्कि ईश्वर आपको लेकर आया, ताकि वो आपको बताए कि तेरे विरुद्ध रचा हुआ एक भी शस्त्र, एक भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी ईश्वर के मुख से निकलकर व्यर्थी ईश्वर के पास में नहीं लौटती है। जब भी आप जो भी कार्य करें, प्रार्थना के द्वारा करें। यात्रा हो, बिजनेस हो, कोई भी योजना हो, कोई भी निर्णय हो, शादी के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, एग्जाम के लिए हो, कोई भी जीवन के अंदर कोई भी कार्य आप करें, उससे पहले प्रार्थना करना। प्रार्थना के द्वारा आपको ईश्वर की दिव्य सुरक्षा मिलेगी, स्वर्गदूतों का पहरा मिलेगा और आप उस योजना, उस कार्य, उस मिशन में सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर मेरे अब्बा पिता, हम इस वक्त यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 19 के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमें आप सुरक्षा प्रदान करते प्रभु, आप हमें संभलते हैं प्रभु, रक्षा करते हैं प्रभु, आप हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं प्रभु। आज हम जीवित है तो प्रभु आपकी देन है प्रभु। प्रभु जी आज हम दृढ़ है, अटल है, भरोसा कर रहे, विश्वास में है, तो प्रभु सब कुछ आपकी देन है प्रभु। आज हमारा परिवार एक है, क्योंकि आपने हमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति दी है प्रभु, प्रार्थना करने का वरदान दिया प्रभु जी। आज प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थनाओं से दूर है प्रभु, भटके हुए हैं प्रभु, शैतानी बंधन में, नशे में है प्रभु, वासना व्यभिचार में पड़े हुए हैं प्रभु, गलत राह पर चल रहे हैं प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु उन सब को प्रभु छुटकारा दे प्रभु। प्रभु जी जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, क्लेश है, वाद विवाद, मनमुटाव है प्रभु, झगड़े हैं प्रभु, झूठ है प्रभु, निंदा है, ईर्ष्या है,
क्रोध है प्रभु, वहां से आज वो सारी शैतानी शक्तियां आज यीशु मसीह नाज़री के नाम से वहां से दूर हो जाए, मिट जाए, कैंसिल हो जाए, डिलीट हो जाए और यीशु आपका अधिकार आ जाए प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना मांग रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस वक्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हाथों को सीने से लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आपकी जो भी प्रार्थना है प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने प्रार्थनाओं को प्रभु को बताइए, आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरतों को बताइए, आपकी बीमारियों को बताइए प्रभु को। आपकी समस्या क्या, आपकी तकलीफ क्या, आपके आंसू क्या, आपके दर्द क्या, आपकी पीड़ा क्या है, आपको किस चीज की नीड है, प्रभु को बताइए। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मत्ती 7:7 के द्वारा प्रभु इनकी सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें, सारी प्रार्थनाएं, सारे मनोरथ आज यीशु मसीह आपके नाम से पूरे हो जाए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा हमारे विश्वास में और मजबूती, और हमारा विश्वास मजबूत हुआ है और वृद्धि हुई है, और हमें प्रार्थना करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई है। हालेलुया हालेलुया। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। यदि आप में से कोई भी हमारी मिनिस्ट्री को किसी प्रकार का सपोर्ट करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो आपकी स्क्रीन के सामने डिटेल्स आ रही है, आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी टीम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, और आने वाले समय में आपको और अन्य अन्य प्रार्थनाएं देखने को मिलेगी। आप इस मिशन के लिए, इस योजना के लिए भी प्रार्थना करें। और साथ में ही यदि आपने शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टोफिन, इन तीनों यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। आप जब इन चैनल्स को खोलेंगे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियो को सुनें, अपने घर में मधुर गीतों को चलाएं, आराधना के, वर्शिप के ढेर सारे गीत है, आप उनको सुने और उनके द्वारा आशीष प्राप्त करें। अन्य लोगों को भी इन प्रार्थनाओं के बारे में बताएं, और आप रोज शाम 7 बजे इस प्रार्थना से जुड़े। प्रभु आपको और आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रभु आपको अपने संरक्षण में, अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे, हर बुरे विचारों से दूर रखे, हर दुर्घटना से बचाए रखे, आपको हर पल संभाले रखे। आपकी यात्रा, आपके हर एक चीज को, आपके अन्न जल को प्रभु का आशीर्वाद सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन।